अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक सीरीज़ 30 डे चैलेंज एंड डे 2। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आप सब ने ज़रूर सुना होगा कि दुनिया भर के मुसलमान ईद उल ज़ुहा में कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं। इतनी मालूमात हम लोगों को होनी चाहिए कि अगर नॉन मुस्लिम हमसे सवाल कर ले एटलीस्ट हम कुछ भी तो बता पाएँ। तो प्लीज़ वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड इस्लामिक सीरीज सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ है आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दें कि अल्लाह अपने बंदों और ख़ास तौर पर नबियों को इम्तिहान लेते थे, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब देखते थे वह अल्लाह का हुक्म हो सकता था। यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के हिस्से में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वह पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी। वह थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह यह देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर था। शैतान भी अपने काम पर आ गया। वह सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गए तो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारा बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए सबसे बड़ी क्या खुश नसीबी होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ, बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नत से मिला है कि अगर तुमने इसे कुर्बानी कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने यह कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाएं। बस। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़बह हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबादत बनाया और इसलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी देते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्कीनों पर बांटा जाता है
दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों पर दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर पर रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग हर साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही साल इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का यह फेस्टिवल दुनिया भर भुखमरी मिटाने का एक ज़रिया है। यह था पूरा किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। कितने खुश नसीब है वो लोग जो इस स्टोरी को सुन रहे हैं। एटलीस्ट आप समझें, सुने, ताकि आप दूसरों को कुछ तो बता सकें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपको कोई और प्रॉफिट सीरीज़ पसंद है तो कमेंट करें, और आप जिस नबी के बारे में कहानी या फिर वाक़या जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड टू इस्लामिक सीरीज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। Oh.